हेलो बच्चों, आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 46 तिथि 20/10/2020 विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ लोकतांत्रिक राजनीति किताब का अध्याय लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शासन व्यवस्था कितने तरह की होती है। अगर हम देखें तो शासन व्यवस्था को हम कई रूप देखने के मिलते हैं। एक होता है राजतंत्र, एक तानाशाही, लोकतंत्र और एक अल्पतंत्र। यहाँ जो हम बात करेंगे तानाशाही सरकार और लोकतंत्रिक सरकार के बारे में बात करेंगे कि लोकतंत्र सरकार के क्या फ़ायदे हैं और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है और तानाशाही सरकार किस तरीके से शासन व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। तो चलिए हम लोकतंत्र में तानाशाही सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि तानाशाही सरकार क्या नुकसान है उसके। यहाँ जो सबसे पहले आता है कि लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं तानाशाही सरकारों की तुलना में। तानाशाही सरकार जो होती है उसका एक छत्र शासन होता है और उसको कोई भी फैसले अगर लेने होते हैं तो वह बहुत तेज़ी से फैसले लेती है और उसको किसी भी विपक्ष या विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता और जनता के खिलाफ हों और फिर भी लोगों को उसे स्वीकार करने पड़ते हैं। परेशानी हो सकती है, लेकिन तानाशाही सरकार के अंदर एक छत्र राज होने के कारण वो अपनी मनमानी करते हैं और जो उनके लिए जो उनके हक में जो फैसले होते हैं उन फैसलों को वो अधिक जल्दी से तेज़ी से लागू करते हैं। इसकी तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसको विधायिका और विपक्ष का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फैसले लेने में बहुत विलम्ब और बहुत ही अधिक समय लगता है। जैसे हाल ही के अंदर एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि एक विधायिका के अंदर जीएसटी बिल पास हुआ, जो कि जीएसटी यानी कि ग्रॉस जीएसटी बिल जो है ग्रॉस गुड सर्विस टैक्स इसके फुल फॉर्म में। ये एक ऐसा टैक्स था जो सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसको लागू करने में ही कम से कम 10 से 15 साल लग गए। तो लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन उसमें सभी वर्गों का, सभी लोगों का, जनता का, सबका ध्यान रखा जाता है और इस तरीके से फैसले ले जाते हैं कि किसी भी वर्ग समुदाय को परेशानी ना हो। तो ये फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि तानाशाही के आधार पर लिए जाते हैं। लेकिन तानाशाही सरकारों के अंदर जो फैसले ले जाते हैं उनमें बहुमत का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं होता है। फिर दूसरा आता है कि जो लोकतंत्र में फैसले जो होते हैं वो कायदे कानून के अनुसार होते हैं और अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में किन नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है तो भी इसको जानने का तरीका है और अधिकार है और इससे पारदर्शिता नज़र आती है। लेकिन तानाशाही सरकार के अंदर ऐसी कोई पारदर्शिता नहीं है कि फैसले अगर नागरिक जानना चाहें कि किस आधार पर फैसले लिए गए, किस आधार पर नियम बनाए गए तो और किस आधार पर उनको पालन करना है, तो उसका तानाशाही सरकार के अंदर कोई भी उल्लेख या कोई भी बात नहीं मिलती है। इसलिए तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी होती हैं। और अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आज हम जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक क्या अधिकार रूप से लोकतांत्रिक अच्छी है। इसके अंदर हम जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह सरकार और वैध सरकार के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरे टॉपिक हैं वो आर्थिक और सामाजिक वो दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ बच्चों देखिए कि यहाँ जो अध्याय में पढ़ाया जा रहा है कि तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं लोकतांत्रिक शासन की बतौर तानाशाही सरकार के अंदर। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है क्योंकि
लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है क्योंकि नागरिकों के में समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति समान रूप से बराबर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या किसी भी धर्म जाति से आता है। तो लोकतंत्र के अंदर उसको इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को क्यों बढ़ाता है? उसका सीधा सा सरल शब्दों में उदाहरण यह है कि जब कोई व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए जाता है तो उसके अंदर सभी व्यक्ति को समान रूप से एक ही नज़र से देखा जाता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी वर्ग जाति का है, और सभी को वही सम्मान और उसके वोट का वही मूल्य होता है जो सभी के वर्ग के वोट का मूल्य होता है। अगर किसी ये नहीं कि अमीर व्यक्ति के वोट का मूल्य ज़्यादा होगा और गरीब का कम, तो इससे उसकी गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो जनमत के आधार पर लिया जाता है, बहुमत के आधार पर लिया जाता है और उसको विधायिका का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी से वो फैसले ले ले और उसको जनता पर थोप दे। तीसरा अगला आता है टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। अगर दो समुदायों के बीच में या किसी भी क्षेत्र के अंदर या विधायिका के अंदर या फैसलों के अंदर किसी भी तरह की कोई बात अगर आ जाती है, टकराव होते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर उसको बेहतर तरीके से हल किया जाता है। और एक विधायिका एक बैठक होती है और वही बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके आधार पर उनको टाला जा सकता है। अगला है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर कोई बात गलत हो गई है या कोई विधेयक गलत बन गया है तो उसको इसमें आसानी से सुधारा जा सकता है सही तरीके से। ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था कि लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है और उसका जवाबदेही और कौन होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे, ऐसा जरूरी होता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं और निश्चित रूप से सही है। लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रियों का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है और इसमें लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं। अब आता है कि लोकतांत्रिक सरकारों में जो फैसले ले जाते हैं उनमें समय विलम्ब ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर जो किसी भी फैसले को लिए जाने के जो नियमों का जो पालन होता है वो उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर पारदर्शिता नहीं होती। इसमें लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है किस आधार पर, किस नियमों के आधार पर ये फैसले लिए गए, जबकि तानाशाही सरकारों के अंदर ऐसे कोई कायदे कानून नहीं होते जिससे व्यक्ति ये जान सके कि किस पर ये निर्णय किस प्रकार लिए गए। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, पर इनकी तुलना जब गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों में भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही
ठहरता है। एक धरातल पर लोकतंत्र सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो सवालों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस बुराई से मुक्त नहीं हैं, पर इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं है। ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं और जो नागरिक होते हैं उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि जो तानाशाही या गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो इन बातों पर खरी उतरती हैं। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं से ज़्यादा अच्छी है। यह एक वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सरल और सीधे शब्दों में हम इस बात को बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन खुद का हमारा अपना शासन है और हम शासन व्यवस्था को खुद चुनते हैं। इसमें हालांकि हमारे जो कुछ हद तक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनकी अनदेखी की जा सकती है, लेकिन पूरी तरीके से इसे हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो शासन व्यवस्था हमारे द्वारा संचालित हो रही है वो गलत नहीं हो सकती। इसमें तानाशाही का कोई रोल नहीं होता। इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन एक सीमा तक हो सकता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में भी भ्रष्टाचार बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होता है। तो हमें ऐसी शासन व्यवस्था की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए जो हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखे, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हो और उसके फैसले हमारे फैसले उसके अपने फैसले हों, और इस प्रकार की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही देखी जा सकती है, तानाशाही सरकार के अंदर नहीं। तानाशाही सरकार के अंदर नियम और कानूनों को जबरदस्ती थोपा और लादा जाता है, उसमें ना आम नागरिक की कोई सहभागिता या कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी जवाबदेही सरकार की नहीं होती है। तो लोकतंत्र के परिणाम में हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें, और जो वर्कशीट है वो भी मैंने समझाई है, उस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसरों को कर जल्द से जल्द मुझे भेजें। थैंक यू।